हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका रूल नंबर 22। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होती है, दिक्कत होती है इन एरर्स को समझने में। ओके, इसको हम अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर कर लेंगे। ओके चलिए, सो स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट के साथ। अच्छा, पहले रूल ही हम पढ़ लेते हैं। रूल क्या कहता है आपका, ऑलवेज यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स चाहे आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करनी है आपको, मेन वर्ब्स का यूज करना। अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं आपका। दे हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज ओबे द रूल्स। ओके, तो यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, हैव आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो ऑलवेज है ना, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये आपका क्या होता है, मेन वर्ब से पहले लिखा होता है। अगर हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज होती है ना, तो ये ऑलवेज हैव होता। क्लियर है। बट ये ऑलवेज आपका एडवर्ब है, ये आपका वर्ब के बाद है, तो ये वर्ब आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। पहला तरीका समझने का कि ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, देखो आगे क्या है आपका, एंड है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो वर्ब फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है, हैव ऑलवेज और आपका विल ऑलवेज ओवे को। ओके, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ऑलवेज आपका क्या है, एडवर्ब है ऑब्वियसली, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद ओबे लिखा हुआ है। जो ओबे है ना, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है और ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि सभी को पता है कि मॉडल वर्ब्स जब भी यूज हो, ओके, कैन, विल, वुड, ठीक है, इनके बाद हमेशा क्या होता है आपका, बेस फॉर्म आती है वर्ब की। तो ओबे क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, फर्स्ट फॉर्म ही आपका बेस फॉर्म कंसिडर होता है, ध्यान रखिएगा। ओबेड हो गया, ओके, ओबेइंग हो गया, ये आपकी डिराइव्ड फॉर्म्स होती हैं। तो विल के साथ ओबे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि विल के साथ ओबे है, तो ये सही है। तो इसलिए हमें ये भी पता चल गया जो हैव है ना, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये ओबे है जो, वो दोनों के लिए कॉमन है। विल के लिए भी ओबे है और हैव के लिए भी ओबे। लेकिन आपको ये बात हमेशा से जाननी चाहिए और हमेशा से पता भी होगी कि विल तक तो ठीक है ओबे, कि विल के बाद आपका बेस फॉर्म आता है। लेकिन जो हैज, हैव, हैड होते हैं ना, इनके साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसका मतलब है सेंटेंस में यहाँ पे एरर। ध्यान रखिएगा, जो हैव है ये भी अपने साथ क्या करेगा, वर्ब लेके चलेगा जो इसके फॉर्म की होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ओबेड यूज करेंगे। ओके, विद हैव और विल के साथ ओबे बिल्कुल करेक्ट है। द रूल्स जो है वो आपका नाउन फ्रेज है। रूल्स आपका नाउन है, द आर्टिकल रूल्स नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। नाउन फ्रेज है, ये आपका ओबे वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओबेड जो आपका वर्ब है उसका भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस इस तरीके से समझो, क्या लिखा हुआ है, दे हैव ऑलवेज ओबेड द रूल्स, और एक और इसका पार्ट है, दे विल ऑलवेज ओबे द रूल्स। समझ रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये एरर्स आइडेंटिफाई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपका। पहला क्वेश्चन आपका, दे हैव एंड आर ऑलवेज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका दे लिखा हुआ, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हैव आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, एंड आपका क्या, कंजंक्शन है, और आर फिर से देखिए आपका वर्ब है। ओके, आर आपका वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या लिखा हुआ, ऑलवेज आपका एडवर्ब लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अच्छा यहाँ पे दो एरर है, एक तो एडवर्ब का पोजीशन आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ये जो आर है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ आपका, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। तो आर के बाद अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब आर के बाद कोई आपका मेन वर्ब नहीं है। ओके, अगर हम सेंटेंस को इस तरीके से पढ़ेंगे, दे हैव अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो गलत है, हैव पर्सन का वर्ब होता है। ओके, तो हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे वे क्या है, आपके कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है मेरे लिए। हम ये कह रहे हैं, लाइक हम नहीं कहते हम इस आदमी को देखते हैं तो यार हमें अच्छा लगता है, ये आदमी हमारी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ओके, हम ये नहीं कहते फैमिली में कि यार मेरे पेरेंट्स मेरी सपोर्ट करते हैं, तो हम दे को अपने पेरेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो दे है ना, ये है कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मेरे लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका हैव गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव आपका पर्सन वर्ब, मतलब दे पजेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, जो कि गलत है। तो इसका मतलब आर जो है यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, आर यहाँ पे क्या है, आपका मेन वर्ब है। अगर आप आर यहाँ पे मेन वर्ब है, ओके, और ये आपका कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हैव के साथ भी मेन वर्ब होनी चाहिए। हैव के साथ अगर मेन वर्ब यूज होते हैं ना, तो वो आपकी बी की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो
तो ये हो जाएगा आपका दे हैव बीन, ओके, दे हैव बीन एंड आर ऑलवेज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आपका दे हैव ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज आर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका लिखा हुआ इट इज एंड विल ऑल्सो रेन टुमारो। ओके, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, एंड विल ऑल्सो को हटा दें, तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज रेन टुमारो। गलत है भाई। ओके, इज अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, तो इट शुड बी आपका इट इज रेनिंग। क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग एंड विल ऑल्सो रेन टुमारो। ओके, तो विल के साथ रेन तो बिल्कुल करेक्ट है, बेस फॉर्म है, लेकिन इसके साथ थोड़ी रेन यूज होगा, इसके साथ आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग। दूसरा देखेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड। ओके, तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपका वर्ब है, एम यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि कॉन्फिडेंट यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, कॉन्फिडेंट आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो एम है ना, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। अभी बता रहा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एम आपका मेन वर्ब हो गया क्योंकि इसके बाद देखो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब तभी होती है जब इनके साथ क्या होता है? कोई मेन वर्ब लगी होती है। लाइक आपका रेनिंग हो गया, ऊपर ही देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर होता इट इज रेनिंग होता तो आपका हम कंसिडर कर लेते इज आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, लेकिन आई एम ईटिंग होता सपोज। ठीक है, तो ईटिंग आपका मेन वर्ब हो गया, तो एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एम के बाद कॉन्फिडेंट आपका लग गया एडजेक्टिव, तो इसका मतलब एम मेन वर्ब है। अगर एम मेन वर्ब है तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी, आई आपका सब्जेक्ट है, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, एम कॉन्फिडेंट के लिए भी आई सब्जेक्ट है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट ईयर अहेड जो है, इसके लिए भी क्या है? आपका आई सब्जेक्ट है। तो आई के अकॉर्डिंग एम हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा? इधर भी एम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते थे, आई एम कॉन्फिडेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हमें एम कॉमन लिखना है, समझ रहे, अगर हमें एम कॉमन लिखना है तो एम दोनों के लिए क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एम है ना, ये आपका मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो एम होगा ना, वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इस सेंटेंस को कॉमन लेके हम सही नहीं कर सकते, इसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड। यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड जो है ये आपका क्या होगा? मेन वर्ब हो जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे एम ही है आपका क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, आई एम वी कैन से आपका रेस्टिंग एट होम एंड इज वॉचिंग अ मूवी। ओके, तो फिर से आई आपका सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि रेस्टिंग आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। इज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, तो आई के लिए इज थोड़ी आता है, एम आता है। अब एम यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, तो अब यहाँ पे एम एक जगह लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लाइक हम लिख सकते हैं, आई एम रेस्टिंग एट होम एंड वॉचिंग अ मूवी। क्लियर है? तो ये चीजें आपको सीखनी, बेसिक रूल है, और इनसे रिलेटेड एरर स्पॉटिंग जब भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो वो काफी बार आपका क्या होता है? इजीली अंडरस्टूड नहीं होता। ओके।